कोशिका विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया। आइए जानते हैं कि कोशिका विभाजन जीवन प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप जानते ही हैं कि घाव हो जाने पर ऊतक अपना कार्य नहीं कर पाते। उस भाग की रक्त वाहिकाएं फट जाने के कारण यह भाग लाल हो जाता है। साथ ही घाव होने से कई कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और उस भाग की तंत्रिकाओं यानी नर्व्स को चोट पहुंचाती हैं और दर्द होता है। लेकिन जैसे जैसे घाव ठीक होता है, वहाँ नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। घाव के आसपास की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं। जैसे जानवर घायल होते हैं, वैसे ही पौधे भी घायल होते हैं। नष्ट हुए ऊतकों की पूर्ति पौधे में कोशिका विभाजन द्वारा होती है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि सजीव कैसे बढ़ते हैं? साथ ही क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है? अगर बढ़ती है तो कैसे? सजीवों की वृद्धि उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण होती है। इसके कारण नियमित कोशिका विभाजन होता है और शरीर की वृद्धि तथा घावों को भरने या मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एक सजीव उसी प्रजाति का दूसरा सजीव कैसे बनाता है? प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा एक जीव अपने जैसा ही दूसरा जीव उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही। गुणसूत्र, जीन और डीएनए से एक जीव से उसी प्रजाति का दूसरा जीव बनता है। कोशिका विभाजन कोशिकाओं और सजीवों के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। इस गुण के कारण ही एक सजीव का निर्माण दूसरे सजीव से होता है। साथ ही बहुकोशिकीय जीव का शरीर बढ़ता है और घाव भरते हैं। इस कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं: समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। समसूत्री विभाजन शरीर के कायिक यानी सोमैटिक कोशिकाओं और मूल कोशिकाओं यानी स्टेम सेल्स में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन कोशिकाओं में होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कुछ अन्य अंगक होते हैं। तो आइए अब दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करें। किसी भी प्रकार के कोशिका विभाजन से पहले कोशिका अपने केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी कर देती है। अर्थात यदि गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो वह 4n हो जाती है। कोशिका विभाजन के मध्य चरण में गुणसूत्र बेलनाकार दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर होता है। इससे गुणसूत्र की भुजाओं का निर्माण होता है। अब दिए गए चित्र को देखें। गुणसूत्रों का आकार इस चित्र में दिखाए अनुसार होता है। 2n स्थिति में प्रत्येक प्रकार के गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है और n स्थिति में प्रत्येक प्रकार का केवल एक गुणसूत्र होता है। इसका आकार चित्र में दिखाए अनुसार होता है। चित्र में गुणसूत्र की P भुजा, गुणसूत्र बिंदु, Q भुजा, डीएनए ये भाग दिए गए हैं। इस प्रकार हमने गुणसूत्र के आकार के बारे में आज अध्ययन किया।